नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चर्चा में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका समय के साथ और बढ़ती जा रही है। युवा शक्ति के हाथों में देश की बागडोर है और विकसित भारत के संकल्प को तेजी से सिद्धि तक ले जाने की जो जिम्मेदारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज का दिन भी बेहद अहम है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड पर आयोजित नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की रैली में वो शामिल हुए और महिलाओं और युवाओं की भागीदारी से देश कैसे तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, ये लगातार साबित हो रहा है विकसित भारत के शिल्पी युवा के जरिए। वार्षिक एनसीसी पीएम रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी देते एनसीसी के कैडेट। करियप्पा परेड ग्राउंड में पीएम मोदी को अपने बीच पाकर एनसीसी के 2200 से अधिक कैडेट्स और 24 देशों के युवा कैडेट्स का उत्साह और उल्लास देखते ही बन रहा था। प्रधानमंत्री ने कैडेट्स की टुकड़ियों का निरीक्षण करने के साथ साथ युवा शक्ति का हौसला भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीसी दस्तों की सलामी ली। इनमें अतिथि देशों के कैडेट दस्ते भी शामिल हैं। साथ ही एनसीसी के बैंड्स भी सलामी मंच के सामने से गुजरे। चेक रिपब्लिक कजाकिस्तान से 5, सिंगापुर से 10, नेपाल से 16, मालदीव से 4, वियतनाम से 13, भूटान से 12, श्रीलंका से 12 और अर्जेंटीना। एनसीसी पीएम रैली में देश की नारी शक्ति का भी शानदार नजारा हुआ। एनसीसी की महिला कैडेटों ने हजारों किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके जमा की गई देश की मिट्टी से भरा कलश प्रधानमंत्री को सौंपा। रानी झांसी के किले से शुरू हुई नारी शक्ति वंदन दौड़ भी रैली के दौरान औपचारिक रूप से संपन्न हुई। 400 किलोमीटर की इस दौड़ की शुरुआत में सौंपी गई रानी झांसी की प्रतीकात्मक तलवार प्रधानमंत्री को सौंपी गई। शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इस अवसर को और भी यादगार बना दिया। अमृतकाल की एनसीसी विषय पर पेश इन कार्यक्रमों में अमृत पीढ़ी के योगदान और सशक्तिकरण को दिखाया गया। नारी शक्ति गति शक्ति है हम, नई राह और मंजिल भी है। महान विभूतियों की तस्वीरों को थामे और तिरंगा झंडा लेकर शान से आगे बढ़ते एनसीसी के कैडेट्स एक भारत श्रेष्ठ भारत की चलती फिरती तस्वीर नजर आए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को सम्मानित भी किया। पीएम के हाथों पुरस्कार पाने वालों के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दी। एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की नारी शक्ति को सराहा। पीएम ने कहा कि आज दुनिया देख रही है कि भारत की बेटियां कैसे लोहा मनवा रही हैं। स्टार्टअप्स हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हर क्षेत्र में बेटियां अपनी छाप छोड़ रही है। युवा साथियों, बेटों और बेटियों के टैलेंट को जब देश बराबरी का अवसर देता है तो उसका टैलेंट पूल बहुत बड़ा हो जाता है। यही तो विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। पीएम ने कहा कि विकसित भारत युवाओं के सपनों को पूरा करने वाला होगा। विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका बताते हुए पीएम ने कहा कि पिछले एक दशक में युवाओं के लिए बहुत से नए अवसर पैदा हुए हैं। बीते 10 वर्षों में गांव-गांव में 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर बने हैं। इनमें लाखों नौजवान काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि डिजिटल इंडिया कैसे सुविधा और रोजगार दोनों को बल दे रहा है। मेरे युवा साथियों, सरकार वो होती है जो भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए वर्तमान में नीतियां बनाए
और निर्णय ले। सरकार वो होती है जो अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें। प्रधानमंत्री ने देश की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे युवाओं के लिए नए द्वार खुल रहे हैं। पीएम ने कहा कि विकसित भारत के लाभार्थी देश के युवा होंगे। हम जो विकसित भारत बनाने वाले हैं, उसका लाभार्थी मोदी नहीं है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी आप जैसे मेरे देश के युवा हैं। इसके लाभार्थी जो विद्यार्थी अभी स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, वे लोग हैं। वार्षिक एनसीसी पीएम रैली इस बार कई मायनों में खास रही। इस बार वाइब्रेंट गांवों के 400 से अधिक सरपंच और कई स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 100 से अधिक महिलाओं की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी यादगार बना दिया। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो युवाओं की भागीदारी से देश लगातार तरक्की के नए आयाम स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ महिलाओं की भागीदारी जो इसमें है वो अपने आप में बहुत ही प्रबल और सशक्त रूप में नजर आ रही है, जो आने वाले कल में और ज़्यादा किस तरह से जो विकसित भारत की जो संकल्प है उसको कैसे सिद्धि तक पहुंचाना है 2047 तक, इसको लेकर प्रबल शक्ति के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। तो आइए अब इस विषय पर अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा दें, बता दें आपको हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीडी न्यूज़ में। और उसी के साथ हमारे साथ मेजर शशि मेहता जो कि एनसीसी ऑफिसर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और साथ ही साथ अब से कुछ ही देर में हमारे साथ आपको ये भी बताते हैं कि मेजर जनरल योगेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि महानिदेशक हैं महाराष्ट्र निदेशालय एनसीसी के। सबसे पहले शुरुआत सर करते हैं, संजय सर आप ही के पास आना चाहूँगा और आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा। जैसा कि हम देख रहे हैं युवाओं की भागीदारी को लेकर, जब हमने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, उन्होंने कहा कि युवाओं की जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं शक्ति और ताकत के रूप में प्रबल होती हुई नजर आ रही है। आने वाले कल में युवाओं के ऊपर जिस तरह की जो भागीदारी उनकी सुनिश्चित की जा रही है, कैसे देखते हैं इसको? और सबसे अहम बात यह कि आने वाले कल के लिए जो युवा हैं वो कितने तैयार नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा दारोमदार उनके ऊपर है। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूंगा एनसीसी जो है 15 लाख कैडेट, 15 लाख सेकेंड लाइन डिफेंस, और इसमें सब मतलब एयर विंग, नेवल विंग, अपना एयरफोर्स प्लस लड़के लड़कियां। अभी इस साल तकरीबन जैसे आप बता रहे थे 2200 कैडेट्स जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया, उसमें 960 लड़कियां हैं। तो ये समझ सकते हैं आप। और जिस प्रकार से जो एनसीसी है इसमें कोई शक नहीं, उनका जो मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, अनुशासन और एकता, ये जो अनुशासन और विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, अगर विकसित भारत करना है तो हमने इन युवाओं को अपने साथ लेकर के चलना है। ये युवा लोग हैं। मैं तो एनसीसी में ग्रुप कमांडर रहा हूं, बाद में डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री बना, लेकिन मैं ग्रुप कमांडर होने के नाते मैं बता सकता हूं ये इतने शानदार बच्चे, इतने शानदार एएनओ, इतने शानदार एनसीसी ऑफिसर्स, ये आप मानेंगे नहीं जितना एकता अनुशासन इनमें है। विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है अनुशासन, और वो अनुशासन और वो एकता जो इन बच्चों में देखी जाती है आप कहीं नहीं देखेंगे। और बहुत ही वाकई बहुत बड़ी बात है कि अमृतकाल के एनसीसी में जिस प्रकार से इन्होंने एक अपना छोटा सा प्रोग्राम पेश किया प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री खुद जो एनसीसी कैडेट हैं उस बात को समझते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर वो जो एनसीसी का कैप डाल करके प्रधानमंत्री खड़े हैं, वो उनको भी गौरव महसूस होता है, और जो कैडेट्स हैं जो देख रहे हैं उन्हें भी बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि प्रधानमंत्री जो है हमारे एनसीसी कैडेट रहे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और जिस प्रकार से वो एक तरीके लीडरशिप प्रदान कर रहे हैं, जिस तरह से सबकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, जिस प्रकार से सब कैडेट्स को बार बार कह रहे हैं नारी शक्ति। पहली बार मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां रिपब्लिक डे पे बैंड, 45 बच्चों का बैंड, सारी लड़कियां नारी शक्ति के ऊपर, जिस प्रकार से नारी आप देखिए लड़कियां कहां नहीं है लेडी ऑफिसर, सियाचिन में आप देखते हैं उनको, आप फाइटर पायलट देखते हैं उनको, शिप्स के ऊपर देखते हैं, अग्निवीर देखते हैं, सब जगह में आप जो है लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं किसी से कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। मैं बता सकता हूं, खुद देखा है, मैं तो उनके साथ डील करता आया हूं। इसमें उनमें इतना हुनर है, और वो हुनर सब कोई
जिस प्रकार से सामने ला रहे हैं, सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उस हुनर का प्रोत्साहित होना और प्रधानमंत्री का वहां पे खड़ा होकर के उनको कहना ये किसी चीज की कमी नहीं, चाहे स्टार्टअप्स हैं, चाहे और जिस प्रकार से वाइब्रेंट बिल्कुल, और साफ तौर पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं और कोई क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है जहां पर महिलाओं की भागीदारी ना नजर आ रही हो। आपका रुख करूंगा, अब रुख करता हूं, मेजर शशि मेहता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शशि जी, जैसा कि महिलाओं को लेकर जो बात कही गई है कि बीते 10 वर्षों में देखा गया है कि वहां पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो 2 गुने से ज्यादा नजर आई है एनसीसी की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बड़े रूप में यहां पर देख रहे हैं महिलाओं के जो सशक्तिकरण की जो बात की जा रही है, उसकी बानगी जो पेश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं देश को, उसकी जो बागडोर है उनके हाथों में तो है ही, लेकिन देश को और आगे आने वाले समय के लिए बहुत बेहतरी की ओर ले जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही और मैंने इस बार एक दौड़ भी की है झांसी से दिल्ली तक, 400 किलोमीटर मैंने 6 दिनों में दौड़ा और इस दौरान एनसीसी कैडेट्स मेरे साथ शामिल हुई। उनमें बहुत जोश था और वो पूरे रास्ते मेरे साथ बनी रही बदल बदल के। तो मैं ये देखती हूँ कि उनकी आंखों में सपने हैं और एनसीसी काफी मदद कर रही है उनकी आगे बढ़ने के लिए हर क्षेत्र में। हमारी लड़कियां एवरेस्ट भी चढ़ रही हैं, माउंटेनियरिंग के लिए जा रही हैं, पैरासेलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, अभी तो साइकिलिंग भी इस साल लड़कियों ने किया है कन्याकुमारी से न्यू दिल्ली तक। आई एम श्योर इन तमाम लड़कियों ने ये 22 दिनों में जो साइकिल चलाई होगी, इससे काफी इंस्पिरेशन उन्हें मिला होगा और समाज में भी उन्होंने इंस्पिरेशन फैलाया होगा। तो एनसीसी जो काम कर रही है, आई रियली अप्रिशिएट इट। बीइंग एन एनसीसी ऑफिसर, आई हैव सीन गर्ल्स, दे हैव ग्रेट टैलेंट एंड कैलिबर एंड इफ वी एनकरेज देम, दे कैन राइज टू एनी हाइट्स। बिल्कुल, तो साफ तौर पर ये नज़र भी आ रहा है जो तमाम बड़ी बातें यहाँ से निकलकर सामने आ रही हैं। और हमारे साथ अब मेजर जनरल योगेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि महानिदेशक हैं महाराष्ट्र निदेशालय एनसीसी के। बहुत स्वागत आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो युवा शक्ति की बात कही है, आने वाले समय में 2047 तक का जो संकल्प है, कहीं ना कहीं जो भार है वो युवाओं के ऊपर है और आने वाली कड़ी में तमाम क्षेत्रों में हमने देखा है एनसीसी की जब हम बात कर रहे हैं वहां पर युवाओं की भागीदारी किस तरह से देश को एक अलग ताकत और अलग मुकाम तक पहुंचाने की नजर आ रही है। देखिए गौरव जी, ये जो युवा हैं कैडेट्स हमारे जी, मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो हमारे पास तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा कैडेट्स हैं जी। और अगर आप पूरे देश की बात करेंगे तो 17 से 20 लाख कैडेट हैं आज के दिन। और ये आने वाले समय में एक्सपेंशन होना है एनसीसी का, अनदर 10 लाख कैडेट बढ़ जाएंगे। जहां तक युवा पीढ़ी का सवाल है नेशन बिल्डिंग में जी, ये नेशन बिल्डिंग, इट इज़ नॉट सर्विस टू द नेशन इन यूनिफॉर्म। ये युवा हर तरफ जाएंगे जी। वो कोई भी चीज हो, कोई भी वो प्रोफेशन हो, ये युवा ने उसमें जाना है और इन्होंने अपना अपना नेशन बिल्डिंग के लिए अपना योगदान देना है। सो जो आज पीएम साहब ने बताया है वो बिल्कुल सही है। अगले 25 साल में, क्योंकि हमारा जो कंट्री है इस वक्त हम सेकंड हैं युवा में जो हमारी गिनती है, और यही युवा अगले 10 से 15 साल 20 साल में इन्होंने इस देश को, हमारे देश को व्यापक तरीके से इसको आगे ले जाना है। बिल्कुल, और ये निश्चित तौर पर नजर भी आ रहा है क्योंकि जो तमाम भागीदारी है वो लगातार हम देख रहे हैं, तमाम क्षेत्रों में हम देख रहे हैं। साफ तौर पर जो रक्षा तंत्र है उसको भी और ज़्यादा दुरुस्त और मजबूत किया जा रहा है। तमाम टेक्नोलॉजी के जरिए तकनीकी जो पहले की जो समस्याएं थी उनसे निजात मिलती हुई नजर आ रही है और आने वाले समय में और ज़्यादा विकसित इसमें नजर आते हुए ये पूरा देश ये नजर आएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, जल्द लौटते हैं। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। क्यूआर कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला यूपीआई कहता है क्यूआर कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं।
भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया है हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, बकलोल है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है झगड़ता है पर आगे बढ़ता है, जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एक बड़ी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, बड़ा पैनल हमारे साथ यहाँ पर लगातार जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करना चाहूँगा। मेजर जनरल योगेंद्र सिंह जी, जैसा कि सर हम देख रहे हैं कि जो युवाओं की भागीदारी लगातार हम इसकी बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो रक्षा तंत्र है उसमें तमाम नई चीज़ें इजाद हुई हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं क्योंकि आज की ज़रूरत भी इसे बताई जा रही है। उस क्षेत्र में जब हम बात कर रहे हैं तो युवाओं का जो इनोवेशन रहा है, जो क्रिएटिविटी रही है, वो कितनी कारगर यहाँ पर साबित होती हुई नजर आ रही है रक्षा तंत्र को और ज़्यादा दुरुस्त करने में। गौरव जी, जैसे आपने आज सुना होगा कि ये आज नारी शक्ति का भी ज़माना है जो पीएम साहब ने बात किया था। मैं ये आपका जो प्रश्न है ये मैं अपने कैडेट्स को देना चाहूँगा क्योंकि मेरे साथ 3 कैडेट्स हैं। मेरी श्रुति मोरे हैं मेरे साथ यहाँ पर जिन्होंने ये बैनर रिसीव किया है, एंड उसके बाद मेरे साथ कैडेट साहू हैं जिन्होंने ट्रॉफी रिसीव किया है, एंड उसके आगे खुशी हैं जो हमारी बेस्ट कैडेट रही हैं। मैं चाहूंगा ये प्रश्न आप इनकी तरफ करें और ये आपको ये इसका जवाब देंगे। बिल्कुल जी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो महाराष्ट्र ये बैनर तीसरी बार जीत रहा है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हम कैडेट्स के लिए और कुछ नहीं हो सकती। हम लोग 10 महीने से मेहनत कर रहे हैं और आज ये बैनर रिसीव करते हुए उस मेहनत का हमें ये फल मिला है, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। श्री नरेंद्र मोदी को इतने पास से देखने का स्वभाव शायद किसी को ना मिले, और जो 10 महीने की मेहनत थी जैसे मैम ने बोला वो आज फल आई है, और तीसरी बार बैनर जीत के हमें बहुत खुशी हो रही है और अगले साल भी जीतेंगे हम। आउट ऑफ 17 लाख कैडेट्स प्रथम नंबर पे आना बेहद गर्व की बात है और सारे कैडेट्स में पोटेंशियल है कि वो अपना बेस्ट दें, पर आज ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट की ये बेटन रिसीव करते वक्त हमें बहुत गर्व हुआ और हमारा पूरा डायरेक्टरेट आज हमें बहुत शान के साथ देखता है सिंस हम तीसरी बार लगातार जीते हैं। बिल्कुल, और ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं क्योंकि साफ तौर पर बहुत बड़ी जीत ये नज़र आ रही है और महिलाओं की जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। हाँ, बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। यूपीआई कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स और फोन नंबर ना डालें, अपने पैसों का खुद ख्याल रखें। बहन, हाँ? और कितना कलेश करोगी?
आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के टोले को इनसे बचाएं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है, ऊपर से तुम समझती नहीं हो। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो। बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि तमाम क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं और जो युवा शक्ति है वो किस तरह से उनकी भागीदारी और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो संकल्प लिया है उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए ये जिम्मेदारी बहुत अहम है और आने वाले समय में विकसित भारत का निर्माण इसी से होगा। हमारे साथ एक बड़ा पैनल, मुख्य मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने तमाम बातें यहाँ पर रखी हैं और आने वाले कड़ी में इन बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि साफ तौर पर महिलाएं और युवा जब साथ मिलकर आएंगे तो कहीं ना कहीं विकसित भारत के निर्माण में एक मील का पत्थर यहाँ पर नजर आता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही मेजर शशि मेहता, आपका भी शुक्रिया। और मेजर जनरल योगेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और इसी के साथ विकसित भारत के शिल्पी युवा में आज की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।